बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम 5वीं जमात की मुआशरती उलूम के छठे बाब का तीसरा सबक पढ़ेंगे, जो कि इस किताब का आखिरी सबक है, जिसका नाम है ज़र का इर्तका, एवोल्यूशन ऑफ मनी। इर्तका का मतलब ये होता है बेटे कि जिद्दत आना एक चीज़ में, यानी बेहतर आना, इम्प्रूवमेंट आना, किसी चीज़ की प्रोग्रेस करना, उसकी बेहतर शक्ल हमारे सामने आना। तो इस ज़र कहते हैं बेटे पैसे को, ठीक है, करेंसी को। तो जो करेंसी है इसका इर्तका जो है वो इस सबक का नाम है। अभी हम इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे इस पूरे सबक में, ठीक है। ज़र यानी मनी हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। इसकी बदौलत हम खुराक, लिबास और रिहाइश जैसी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करते हैं। यानी पैसे से हम लोग जो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इन ज़रूरियात के अलावा ज़र कारोबार, तालीम और दूसरी बहुत सी ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी करने का ज़रिया भी है। यानी इनसे हम अपनी ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं और अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा करते हैं, ठीक है बेटे। अब कहते हैं कि सोचें और बताएं कि अगर आज ज़र मौजूद ना होता तो लोग कैसे लेन देन करते। तो इसका जवाब इस सबक में भी है। एक लफ्ज़ में अगर मैं कहूँ तो बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आप अपने पैसे या जेब खर्च से क्या ख़रीदते हैं? तो आप लोग जो बेटे और बेटियां हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 3 ऐसी जगहें जहां आप अपनी जेब खर्च को खर्च करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। कदीम ज़माने में लोग एक दूसरे से लेन देन के लिए पैसों का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि उस वक्त पैसे होते ही नहीं थे, यानी करेंसी थी ही नहीं। ज़र का कोई तसव्वुर नहीं था, क्योंकि इस वक्त ज़र या करेंसी का कोई निज़ाम नहीं था। इस दौर में लोग एक दूसरे से चीज़ों का तबादला करते थे। इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। चीज़ों का तबादला मतलब कि फ़र्ज़ करें कि आप एक बढ़ई हैं, ठीक है, तो आप लकड़ी का काम करते हैं और एक जो है वो लोहार है, वो लोहे का काम करता है। वो आपसे लकड़ी का काम करवा लेगा, आप उसका लोहे का काम कर देंगे, ठीक है। या आपके पास एक चीज़ ज़ायद है और किसी और के पास वो नहीं है, उसको उसकी चीज़ ज़रूरत है, तो वो अपनी कोई चीज़ दे के आपसे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ ले लेगा। यानी इस तरह चीज़ों का लेन देन, इसको बार्टर सिस्टम कहते थे। यानी अदला बदला भी हम कह सकते थे, अदला बदली भी कह सकते हैं इसको। बार्टर सिस्टम लेन देन करते हुए चीज़ों से चीज़ों का तबादला बार्टर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। ये मुख्तसर सवाल नंबर 1 का भी जवाब है, जो कि मश्क में हमें पूछा गया होगा। बार्टर सिस्टम लेन देन का एक कदीम निज़ाम है। जो चीज़ लोगों के पास ज़्यादा मिकदार में होती थी, इसे दूसरे लोगों को देकर वो अपनी ज़रूरत की चीज़ ले लेते थे। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को कपड़ों की ज़रूरत होती तो वो जुलाहे से कपड़ा ले लेता और बदले में उसे गंदम या चावल दे देता। लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए दूसरों को मुर्गी, बकरी वगैरह जैसे जानवर भी देते थे। बार्टर सिस्टम काफ़ी अर्सा चलता रहा। करीबन 1200 कबल अज़ मसीह लोग सीपियों और कीमती पत्थरों के ज़रिए से लेन देन करते थे। फिर इंसान ने कांसी और तांबे जैसी धात दरियाफ्त कर ली और इन धातों के सिक्के बतौर ज़र इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, ठीक है। बार्टर सिस्टम की जगह लोगों ने ज़र का इस्तेमाल क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि ये एक आसान था और एक बेहतर तरीका था, ठीक है। धात के सिक्के, इनके बारे में बताया जा रहा है कि करीबन 1000 कबल अज़ मसीह चीन में कांसी और तांबे के सिक्के बनाए गए। उन्हें मौजूदा दौर के सिक्कों की इब्तदाई शक्ल समझा जा सकता है। इन सिक्कों में सुराख होते थे ताकि इनको एक जंजीर की सूरत में इकट्ठा किया जा सके। करीबन 500 कबल मसीह यूरोप के इलाके लेडिया में आज की शक्ल के गोल सिक्के तैयार किए गए। सिक्के बनाने की इन तराकीब को दूसरी कौमों ने भी नकल किया। उन्होंने चांदी, कांसी और सोने का इस्तेमाल करते हुए सिक्कों को मजीद बेहतर बनाया। धातों से बने हुए सिक्के भारी होते थे, जिसकी वजह से उन्हें उठाए फिरने में मुश्किल होता था। बिलाखिर उनकी जगह कागजी नोटों ने ले ली। यानी ऐसे जो है वो इसका इर्तका हुआ कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम के बाद फिर उन्होंने ये वाले सिक्के जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किए, या सीपिया वगैरह। सीपियों के बाद फिर सिक्के आए, सिक्कों के बाद फिर ये कागजी नोट आए। चमड़े के सिक्कों के बारे में बताया जा रहा है कि करीबन 118 कबल अज़ मसीह में चीन में चमड़े के टुकड़ों को ज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये टुकड़े सफ़ेद हिरन की खाल से बनाए जाते थे। आगे बेटे हमें बताया जा रहा है कि कागजी नोट यानी पेपर मनी, करीबन 806 ईस्वी में चीन में कागजी नोट मुतारफ करवाए गए। वक्त गुजरने के साथ साथ दूसरी कौमों ने भी कागजी नोट बनाना शुरू कर दिए। 18वीं सदी के आखिर तक कागजी नोट दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुके थे। अब इन कागजी नोटों की जगह प्लास्टिक के नोट यानी
पॉलीमर नोट्स ने ले ली है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया प्लास्टिक के नोट जारी करने वाले अव्वलीन मुमालिक में से हैं। प्लास्टिक ज़र यानी प्लास्टिक मनी। 20वीं सदी में बैंकों ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मुतारफ करा दिए। उन्होंने किसी हद तक नकद रकम की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया। मौजूदा दौर डिजिटल दौर है। लोग बआसानी अपनी रकम को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या कंप्यूटर के ज़रिए से दूसरों को मुंतकिल कर सकते हैं, इसलिए जेब में ज़्यादा पैसे रखने का रिवाज ख़त्म होता जा रहा है। आप अगर देखें, लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, यानी बैंक का अकाउंट है तो वो भी अपने मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच किया हुआ है। इसी तरह कोई और मोबाइल की ऐप है तो उसके अंदर पैसे रखे जा सकते हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि जैज़ कैश कहते हैं, इसी तरह यू फ़ोन का भी है, इसी तरह और बहुत सारे हैं, इजी पैसा ऐप, इस तरह बहुत सारे अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो ऐप्स भी हैं या बैंक भी जो है वो मोबाइल फ़ोन पे ही लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो पैसे हैं यानी पेपर करेंसी है उसका भी रिवाज ख़त्म हो रहा है और ये क्रेडिट कार्ड भी मतलब अब कम इस्तेमाल करते हैं लोग। बर्रे सगीर में करेंसी की तारीख, अब इस तारीख के बारे में भी पूछा गया होगा हमसे तफसीली सवालात में। और इससे पहले ये जो हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा बेटे, ये मुफ्ती सवाल नंबर 2 का जवाब पढ़ा, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं बेटे। इसमें कहा गया बर्रे सगीर में सिक्के बनाने का आगाज़ 6ठी सदी कबल अज़ मसीह के आगाज़ में हुआ। इन सिक्कों को पाना कहा जाता था। ये सिक्के चांदी से बनाए जाते थे। इनकी कोई वाज़ेह शक्ल नहीं होती थी। इन पर मुख्तलिफ अलामतें बनी होती थीं। इस खित्ते पर बहुत सी बैरूनी कौमों मसलन ईरानियों, तुर्कों, अरबों, अंग्रेज़ों और यूनानियों की हुकूमत रही। इन कौमों और हुकूमतों ने मुख्तलिफ शक्लों और अलामतों वाले सिक्के मुतारफ़ करवाए। 712 ईस्वी में अरबों ने इस खित्ते को फतह कर लिया। सलातीन दहली और उसके बाद मुग़लों ने अपने सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर इस्लामी खत्ताती ने अलामतों की जगह ले ली। 13वीं सदी के दौरान खालिस चांदी और सोने के बने सिक्के इस्तेमाल होने लगे। इनको अशरफी कहा जाता था। 1857 में बर्रे सगीर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। अंग्रेज़ों ने चांदी, कांसी और निकल के सिक्के जारी किए। इनमें रुपया और आना शामिल थे। इन सिक्कों पर बरतानिया के शाही हुक्मरानों की तस्वीर बनी होती थी। इसी दौर में रुपये को सरकारी करेंसी बना दिया गया। शेर शाह सूरी ने चांदी का सिक्का मुतारफ करवाया जिसे रुपया का नाम दिया गया। ठीक है बेटे, मजीद हमें करेंसी के बारे में बताया जा रहा है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़र को सिक्कों या कागजी नोट की शक्ल में लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुआशी ज़बान में इसे करेंसी कहते हैं। हर मुल्क की अपनी एक करेंसी होती है। जैसे पाकिस्तान की करेंसी रुपया है, इसी तरह ये देखें नीचे आप देखें पाकिस्तान की करेंसी रुपया है। इसी तरह सऊदी अरब की करेंसी रियाल है, बरतानिया की पाउंड है, अमेरिका की डॉलर है, तुर्की की लीरा है, चीन की युआन है। ज़र की अहमियत और किरदार। ज़र इंसानी ज़िंदगी में ख़ास अहमियत रखता है। हर शख्स खुराक, लिबास और रिहाइश जैसी बुनियादी ज़रूरियात के लिए नकद रकम पर इन्हसार करता है। दूसरी बहुत सी ज़रूरियात और ख्वाहिशात भी इसी से पूरी होती हैं। ज़र यानी ज़र तालीम हासिल करने, कारोबार करने, ज़मीन और जेवर ख़रीदने के काम आता है। ज़र से ना सिर्फ हम ज़रूरियात की अशिया ख़रीदते हैं बल्कि मुख्तलिफ खिदमात भी हासिल करते हैं। जैसे एक मकैनिक या मेमार की खिदमात हासिल करने के लिए इसको उजरत पैसों की सूरत में दी जाती है। ज़र लोगों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करता है। बैंक कहता है बैंक एक मालियाती और तिजारती इदारा है। यहाँ लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद ज़ाहिर रकम महफूज करते हैं। लोग बैंकों में खाता यानी अकाउंट खुलवाते हैं और अपनी रकम जमा करवाते हैं। इसके अलावा और क्या क्या फ़वाइद हैं बैंक के, कहता ताजर, सनतकार, काश्तकार और ज़रूरतमंद अफराद बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंकों के ज़रिए लोग अपनी रकूम एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क बआसानी मुंतकिल कर सकते हैं। सुई, गैस, बिजली और टेलीफोन के बिलों की अदायगी भी बैंकों के ज़रिए से होती है। हज और उम्रा की दरख्वास्तें भी बैंकों के ज़रिए जमा करवाई जाती हैं। बैंक में लोग लॉकर्स में अपने जेवरात और अहम कागजात महफूज कर सकते हैं। ये सब काम कमर्शियल बैंक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ कहते हैं कि किसी भी मुल्क में मरकजी बैंक के पास मौजूद गैर मुल्की करेंसी, सोना और दीगर अहम मालियाती असासाजात को इस मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर कहा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में कि हर मुल्क का एक मरकजी बैंक होता है जो रियासत की मजमूई मईशत की निगरानी करता है। पाकिस्तान के मरकजी बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। इसे बैंक दौलत पाकिस्तान भी कहा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1948 में कायम हुआ था। ये हुआ का अलिफ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ये गलती है।
यहाँ हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कराची में है। ये बैंक पाकिस्तान में मौजूद तमाम बैंकों के माली मामलात की निगरानी करता है, इसके लिए पॉलिसियां बनाता है। करेंसी नोट भी स्टेट बैंक ही जारी करता है। स्टेट बैंक ज़र मुबादला का निगरान होता है। ये दरामदात और बरामदात में तवाज़ुन रखता है ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर महफूज रहें। इसके बाद हमें बताया है कि मुख्तलिफ ममालिक के मरकज़ी बैंकों के नाम ये हैं। ये हमें मुख्तलिफ सवाल नंबर 3 में भी पूछा गया है, तो इसका जवाब भी आपने याद करना है। अमेरिका का जो मरकज़ी बैंक है उसको कहते हैं फेडरल रिजर्व, ठीक है, रिजर्व। बरतानिया के बैंक को कहते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। वियतनाम के स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम। ब्राज़ील के बैंक को कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील। इसके साथ ही हमारा सबक मुकम्मल हो जाता है बेटे। इसके बाद है हमारे पास मश्क, उसका सवाल नंबर 1 है बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं। दूसरा सवाल है मौजूदा दौर में जेब में ज्यादा पैसे रखने का रिवाज क्यों खत्म होता जा रहा है। अगला सवाल है कोई से 3 ममालिक के मरकजी बैंकों के नाम लिखें। ये सारे सवालात के निशानात पहले लगाए हुए हैं, बताया हुआ है। आप वीडियो में पीछे जाके दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता चला तो। दिए हुए सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। बरसगीर में सिक्कों और करेंसी नोट की तारीख के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका निशान भी लगाया हुआ है। लोगों की जिंदगी में बैंकों का क्या किरदार है, वजाहत करें, ये भी निशान लगाया हुआ था। इसके बाद बेटे हमारे पास जो सवाल है अगला वो है इन मुल्कों के नाम लिखे हुए हैं, तो कहता है इनकी करेंसी के नाम बताएं आप, यानी लिखने हैं। मैं सिर्फ यहाँ बता देता हूँ, लिखा आप लीजिएगा। सऊदी अरब की करेंसी बेटे रियाल होती है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात इसकी होती है दरहम। तुर्की की लीरा होती है। थाईलैंड की बेटा जी थाई बात, ठीक है। इसी तरह कोरिया की जो करेंसी है उसको कहते हैं बेटे वॉन। मलेशिया की करेंसी है बेटे मलेशियन रिंगट। इसी तरह कनाडा की करेंसी है बेटे कैनेडियन डॉलर। कुवैत की करेंसी बेटे कुवैती दीनार होती है। अगला सवाल जो हमसे पूछा गया है वो है कि ज़र के इर्तिका को टाइमलाइन की सूरत में पेश करें। सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया बेटे, उसके बाद बेटे धात के सिक्के आए, ठीक है, यानी हम लिखेंगे धाती सिक्के ऐसे, ठीक है। उसके बाद धाती सिक्के तब्दील होके फिर आए कागजी नोट। अच्छा, कागजी नोट फिर खत्म होके अब आ रहा है प्लास्टिक नोट। कुछ जगहों पे आ चुका है और कहीं अभी भी नहीं ये पहुंचे ये, ठीक है। उसके बाद कुछ ये सरगर्मियां हैं, ये आप लोगों ने खुद ये इसको हल करना है, तो ये आपके करने का काम है। इसके साथ ही हमारी ये किताब भी मुकम्मल हो जाती है, सबक भी मुकम्मल हो जाता है। इस सबक में आपने जो कुछ नया सीखा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को और इस तरह की सारी वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। शुक्रिया।